राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबके। आज हम कुछ गाइडेंस निकालते हैं। माँ आपके लिए क्या गाइडेंस कर रही है इन गुप्त नवरात्रों में। माँ ने आपके लिए क्या गाइडेंस भेजे है, क्या हम जैसों के माध्यम से माँ क्या संदेश देना चाह रही है। यहाँ पे हम आपकी पूजा पाठ से रिलेटेड भी कार्ड निकालेंगे और आपकी एनर्जी से रिलेटेड भी निकालेंगे और आपके साथ आगे क्या होने वाला है ये चीज़ भी निकालेंगे और आपके साथ क्या घटा वो भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम किसी की ऐसी एनर्जी निकाल रहे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से कोई कार्मिक चीज़ों में, पास्ट लाइफ की चीज़ों में हीलिंग में फंसा हुआ था, जिसकी हीलिंग चली हुई थी। ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में चली है जो ना आप छोड़ पा रहे थे, ना जी पा रहे थे, ना पकड़ पा रहे थे, ना निकाल पा रहे थे। है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना कई बार। तो ये कुछ आपकी पास्ट लाइफ की हीलिंग चली थी। जो कर्मा होते हैं हमारे बहुत सारे हम लेके आते हैं, पूरा बैग लेके आते हैं हम। यूनिवर्स हमें पूरे बैग के साथ वापस नीचे भेजते हैं। तो ऐसे ही हमारी किसी बच्चे की यहाँ पे हीलिंग चली है जो कि कार्मिक थी, पिछले जन्म की थी। कुछ लोगों के साथ कार्मिक चीज़ें उनकी कटी हुई है। ठीक है, जो इन साइड में रखती जाऊंगी मैं, जिसके चलते आप कभी अपने आप को इस तरीके का महसूस कर रहे थे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। कभी आपने इतनी सारी चीज़ें फेस की यहाँ पे, रिश्तों का टूटना, खुद का टूटना, दोस्ती टूटना, परिवार टूटना, यहाँ तक कि किसी की जॉब तक भी यहाँ छूटी है। पैसों से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ किसी की ख़त्म हुई है। ये आपके साथ चला है काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं थी। लोगों ने अपना कंट्रोल जमाया आपके ऊपर। इस तरीके की भी यहाँ एनर्जी निकल के आ रही है कि जिसने जैसे चाहा आपको मोड़ दिया, जैसे चाहा आपके साथ व्यवहार करना शुरू किया यहाँ पे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ के इंसान थे जिनके साथ आपकी लंबे टाइम से हीलिंग चली है। ठीक है, और ये हीलिंग का टाइम करीब करीब आपका 8 साल से चला हुआ है, जो कि लगातार आपकी हीलिंग 8 साल से चलती आ रही है। लेकिन अब ये हीलिंग आपकी पूरी हो चुकी है। आपका जो लेसन जो आपको सीखना था वो आप पूरा सीख चुके हो। ठीक है, यहाँ कार्ड निकल के आ चुके हैं। सारी चीज़ें आपके साथ ठीक की जा रही है और सारी चीज़ें जितनी भी आपके साथ हुई थी वो मूव ऑन कर चुकी है, चाहे वो किसी भी तरीके की थी। अब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके मन को भी शांति मिल रही है यहाँ कहीं ना कहीं। यहाँ कोई धरती से जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है जो कि एक शांत स्वभाव वाला बंदा हो सकता है, जिसकी मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ कि उसका जो नेचर है एक माँ जैसा नेचर है। हर वक्त अपने आप को शांत देखना, हर किसी को माफ़ करना, जिसको हम बोलते कि कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान ही ऐसा कर सकता है कि चाहे उनके साथ कितना भी बड़ा कुछ हो जाए लेकिन वो फिर भी इंसान को माफ़ करने की हिम्मत रखता है। इस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है। काफ़ी लंबे टाइम तक बहुत सारी परीक्षाएं आपने दी है, लेकिन अब उस परीक्षा का वक्त ख़त्म हो चुका है। 3 दिन और है बाकी। 3 दिन के बाद आपकी लाइफ में सारी चीज़ें, 3 दिन में ये कट जाएगी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से। जब भी आपको वीडियो मिलेगी तो उसके 3 दिन बाद ही आपकी पूरी एंडिंग हो जाएगी इन सारे सफ़र की, जो सफ़र आपने बड़ा मुश्किल देखा है। ठीक है, इसमें डेट वगैरह निकल निकल के आ जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं ये डेट के बारे में भी कि इतने टाइम में ये चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि जितने गलत चीज़ें आपके साथ हुई है, ठीक है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए ही की गई है यहाँ पे। क्योंकि माँ चाहती है, जब माँ किसी को अपनी शरण में लेती है ना, तो माँ उसको निखार कर ही अपनी शरण में लेती है। ठीक है, देखो यहाँ माँ का शांत स्वभाव ही निकल के आया कार्ड के अंदर, जिसमें माँ हर किसी से मतलब शांति से बात कर रही है, शांत दिखा रही है, अपने भक्त को शांत दिखा रही है, खुद को शांत दिखा रही है, आपके रिश्तों को शांत दिखा रही है। इतना मतलब शांत दिखा रही है ये माँ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शांत भाव, बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस की एनर्जी, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपके घर, आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की है और घुटन भी महसूस की है ना। होता है अगर घर में किसी भी तरीके से अगर कोई भी कलेशबाजी चलता है तो इंसान का दम घुटने लग जाता है। चाहे वो जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, सभी के लिए ये लागू होती है। तो यहाँ भी आपका भी दम घुटा घर में, लेकिन सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब
आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। अब आप अपनी लाइफ को एक शांत तरीके से जीना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है माँ, क्योंकि यहाँ पे माँ का प्यार मिला है आपको, माँ का दुलार मिला है आपको, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है यहाँ आपको। और माँ ने ही आपका पालन पोषण किया है। इस परीक्षा के दौरान इस कार्मिक रिश्तों से माँ ने निकाला है। आपकी जो हीलिंग चली है, पिछले जन्म की पास्ट लाइफ की जो हीलिंग चली, इससे आपको किसने निकाला है? माँ ने आपको निकाला है। क्योंकि हम खुद अकेले से इस तरीके से नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ हर वक्त माँ ने आपके परिवार को भी संभाल के रखा है और आपको भी संभाल के रखा है यहाँ पे माँ ने। और अब तन से, मन से, धन से हर चीज़ आपकी सुरक्षित की जा रही है, आपकी तरफ लौटाई जा रही है। जो भी आपने कठिन समय देखा, अब वो आपका एक पावरफुल इंसान के रूप में होने वाला है। आपकी जो एनर्जी अनबैलेंस थी वो अब बैलेंस होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपका समय बिल्कुल बदल चुका है। ये भगवती की कृपा से हुआ है, ये माँ की कृपा से हुआ है। और माँ ने आपके और आपके परिवार को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रखी है, सुरक्षा दे रखी है, अच्छे तरीके से आपको संभाल रखा है। क्योंकि माँ लंबे टाइम से आपकी ये सारी चीज़ें देखती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा रोया भी बहुत है, बहुत रोया है। 8 साल की ही इसमें बार बार एनर्जी निकल के आ रही है कि 8 साल से कोई बंदा बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है दिन रात। क्योंकि 8 साल से ही उसकी सारी चीज़ें चली आ रही है, सारी चीज़ें चली आ रही हैं। 8 साल से ही वो अपनी सारी चीज़ों को हील कर रहा है। उसको तो बेचारे को ये भी नहीं पता था कि मेरे पिछले जन्म की हीलिंग चल रही है, जिसको मैं दिनों दिन ढोए जा रहा हूँ, दिनों दिन निकाले जा रहा हूँ, कभी गुस्से से, कभी प्यार से, कभी टेंशन से। लेकिन कहते हैं ना, अगर हम माँ का सहारा जब हमें मिलता है तो सारी चीज़ें हमारी हील हो जाती है और माँ खुद ही हमारे संकट को अपनी जीभ में लपेटना स्टार्ट कर देती है। आपकी तरफ प्यार का ऑफर आ रहा है, पैसे का ऑफर आ रहा है, नौकरी, पैसे, जॉब, जो भी चीज़ें आप जिसको आपके लिए होनी चाहिए, जो आपको मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। ठीक है, फिर से 3 कार्ड निकल के आया। 3 दिन, जब भी मेरी रीडिंग आपके पास जाएगी उसके तुरंत 3 दिन बाद, ठीक है, उसके 3 दिन बाद आपकी सारी चीज़ें पलटना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ किसी को भी टेंशन नहीं लेना। माँ के जो ये गुप्त नवरात्रे आए हैं, इसमें आप लोगों ने जो भी तपस्या की, साधना की, अनगिनत बच्चे ऐसे जिनकी साधना अपने बच्चों के लिए की, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, अब उनके घर में बच्चे आएंगे। ठीक है, ये कार्ड हमें साफ साफ ये चीज़ दिखाता है कि जिनके घर में बच्चे नहीं थे, जिन्होंने साधना ही सिर्फ इस वजह से की कि मुझे बच्चा चाहिए, घर में भगवती मेरी गोद भर दे, तो उनके घर में बच्चा भी आएगा। 1 साल के अंदर अंदर घर में बच्चा आने वाला है। ठीक है, कई कार्ड यहाँ पे निकल के आए इस तरीके के कि नई जॉब, नया बच्चा, नए लोग, नए रिश्तेदार, नई रिश्तेदारी आपकी लाइफ में आने वाली, जो कि आपको फल देगी, आपको खुशी देगी। ठीक है, ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में नया आने वाला है ना, ये आपको खुशी देगा, आपको शांति देगा। एक माँ के जैसी शांति आप महसूस करने वाले हो जल्द से जल्द, क्योंकि आपका वक्त बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आप अपने परिवार के साथ भी बहुत खुश रहने वाले हो। किसी बड़े का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होने वाला है। कोई बड़ा आपका गुरु भी हो सकता है, या फिर आपको ही कोई बड़ा पद मिल सकता है। एक कार्ड के कई मीनिंग निकल के आते हैं, तो यहाँ ये चीज़ भी हो सकती है कि आपकी तरफ कोई बड़ी जॉब या बिजनेस का ऑफर चल के आ सकता है। ठीक है, गाइडेंस बड़ी अच्छी निकली है भाई, आज की तो बड़ी अच्छी गाइडेंस निकल रही है। माँ भगवती ने कई दिनों से इतनी ऐसी गाइडेंस दिखा रही थी जिसमें मन भी नहीं कर रहा था रीडिंग करने का। जिनकी पैसों की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो जाएगी यहाँ पे। जितनी भी साजिश वगैरह आप लोगों के साथ चली, या आपकी खुशी ख़राब की गई, या आपकी खुशी को, आपकी एनर्जी को चूसने वाले लोग जो थे, वो आपकी लाइफ से हटा दिए जाएंगे। होते हैं ना कुछ लोग, इस चीज़ को भी समझा करो। ये सारी चीज़ें मैं मेडिटेशन में सिखाती हूँ लोगों को। आप लोगों को भी यही चीज़ सारी मेडिटेशन में सिखाऊंगी कि किस तरीके से इंसान हमारी लाइफ में ऐसे जुड़ जाते जो हमारी एनर्जी को बिना बताए ऐसे खींच ले जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं क्लास में सिखाती हूँ, तो कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए है भाई।
ठीक है। लेकिन उसमें जो नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं देती हूँ, उस नंबर पे अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखना होता है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कोई बेकार लोग तो नहीं जुड़ गए इसमें, क्योंकि फ़ोन बाकायदा आपके पास फ़ोन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें ही मैं करती हूँ, ऐसे मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। ठीक है। देखो जीत का कार्ड निकल के आ गया है, तो यहाँ आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, जीत आने वाली है, आपकी जो भी कुछ आपका खोया है वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। यहाँ उदास होने के लिए मना किया जा रहा है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ने वाला है। ठीक है। और यहाँ बोला जा रहा है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भाई संभाल के रखा जा करो। ये ना है कोई भी आया और आपके कॉन्फिडेंस को गिरा के चला गया। इतनी अहमियत किसी को भी मत दिया करो कि कोई भी आपके कॉन्फिडेंस को गिरा सके। अगर कॉन्फिडेंस एक बार गिर जाता है ना, तो फिर उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और रही बात कॉन्फिडेंस, हम चाहते हैं कि हर तरीके से हम सुरक्षित रहें, चारों तरफ से किसी भी तरीके की कोई बातें हमारे ऊपर ना आए, या कोई भी इंसान अगर आता है और हमें दुख देकर चला जाता है, क्योंकि लोगों का काम होता है हमें किसी भी तरीके से टॉर्चर करने का, तो वहाँ आपको क्या करना है, आपको ये स्टोन डालने होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इस तरीके के स्टोन प्योर होने चाहिए बिल्कुल। ये स्टोन हमें प्रोटेक्शन देते हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये अगर किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी, देखो नेगेटिव एनर्जी क्या भूत प्रेत ही नहीं होते, नेगेटिव एनर्जी ये भी है अगर कोई हमारे लिए बद्दुआ कर रहा है या हमारे लिए गलत विचार हमारी तरफ भेज रहा है, एक एनर्जी ही तो है, ये ऊर्जा ही तो है जो हमारी तरफ चल के आ रही है और ये प्रॉपर अपने ऊपर ले लेती है। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि सप्ताह में एक बार इसको नमक में डाल दिया करो, रात के टाइम, सुबह निकाल लिया करो। जो ये वाली होती है, ठीक है, ये नीले रंग की है, जो ये वाली हम रात भर नमक में नहीं डाल सकते, क्योंकि इसका ये फिर फेड फेड होना शुरू हो जाती है, इसको नहीं डाल सकते हम। इसको एक बार नमक में धोया और डाल लिया। मैं वैसे बिगैर स्टोन के घूमती रहूँगी, लेकिन कभी भी जब मैं रीडिंग करती हूँ या घर से बाहर में जाती हूँ, तो मेरे हाथों में भी स्टोन होते हैं और मेरे गले में भी स्टोन होते हैं। और ये चीज़ें मैं आज से नहीं डाल रही हूँ, मेरे को करीब करीब 10 साल से ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा ही हो गया। मेरे हमेशा ये स्टोन मेरे गले में होता है और ये कभी ख़राब नहीं होती। 10-10 साल पुराने भी, 10-10 साल तक ये चीज़ें चलती है। ठीक है। तो ये चीज़ें अपने डाल के रखा करो। अगर किसी को भी चाहिए तो मैं मंत्रित करके ही देती हूँ। और मुझे खुशी है जितने भी बच्चों के पास ये स्टोन वगैरह मेरे जा रहे हैं, माला वगैरह जो भी जा रही है, तो उनकी जो मेरे पास जवाब आते हैं कि माँ बहुत अच्छी वाइब्स आती है, बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि पूछो मत। तो भैया मंत्रित करके जो चीज़ दी जाती है, और जब जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, तो ये चीज़ें ही उस नेगेटिव एनर्जी को सोखना स्टार्ट कर देती है, घर से बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो कहीं से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि मेरे से ही लो ना, कहीं से भी लो, लेकिन आप लेके डालना शुरू करो, इन चीज़ों को मंत्रित करवा के डालना शुरू करो, रुद्राक्ष डालना शुरू करो, तुलसी माला डालना स्टार्ट करो। इसमें शरमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तिलक लगाना स्टार्ट करो। जिस धर्म को मानते हो उस धर्म के कोई ना कोई सुरक्षा कवच करके ही घर से निकलो। जैसे आप रोटी के बगैर नहीं निकलते ना कि मुझे खाना है पीना है, ऐसे ही अपनी पूजा पाठ के बगैर घर से मत निकला करो। हम 36 काम करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है पूजा पाठ करने के लिए। कल कर लूँगा, थोड़ा फालतू कर लूँगा कल, आज मैं जा रहा हूँ, टाइम नहीं है। तो आपने खाना खाया, टाइम निकला ना उसके लिए, तो 10 मिनट हम पूजा के लिए भी निकाल सकते हैं। और रही बात की, कई बार क्या बोलते हैं, हमारी अभी उम्र नहीं हुई है पूजा की, है ना, ये शब्द निकलता है बहुत सारे लोगों के दिमाग से। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर बच्चों को हम शुरू से ही ये चीज़ें सिखाते हैं, तभी हमारा बच्चा संस्कारी बनता है। ठीक है। सिखाना करना ना करना तो वो आपकी जिम्मेवारी है, हम लोग तो सिर्फ कह सकते हैं। ठीक है। देखो नई शुरुआत होने वाली है किसी की। ठीक है। आप जो खाली हो गए थे ना, जो एनर्जी आपकी चली गई थी, तो अब न्यू बिगनिंग, आपकी नई शुरुआत होने वाली है हर तरीके से। इसमें काम की शुरुआत, बच्चे की शुरुआत, कुछ भी हो सकता है। आपके घर में बच्चा तो 100% 1 साल के अंदर अंदर बच्चा तो आएगा किसी के घर में। ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर बच्चा किसी के घर में आएगा, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे की, ज़रूर आएगा। ठीक है। नया काम, नया बिजनेस ज़रूर होगा। ठीक है। महामाई ने सबकी सुनी है और सबकी सुनती है। जो भी, जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो सुनते हैं भाई, ज़रूर सुनते हैं। ठीक है। चलो, जय माता दी, खुश रहो।